हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोपीटर। आज हम बात करेंगे फ्लैट फीट के बारे में कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और इसे हम घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैट फीट की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका जो सा मीडियल आर्च है फुट का वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके फ्लैट फीट होता है। फ्लैट फीट होने की वजह से ना आपसे सही तरीके से रनिंग की जाती है और ना आपसे सही तरीके से सिट एंड स्टैंड हो पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके फुट में, नी में और कई दफा हिप में भी पेन आता है। तो फ्लैट फीट की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें होता यह है कि आपके जो से इंट्रिंसिक मसल ऑफ फुट हैं वो वीक हो जाते हैं, वो इलास्टिक हो जाते हैं। जैसे ही आप खड़े होते हैं तो वो मसल ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो से मीडियल आर्च ऑफ द फुट है वो खत्म हो जाती है स्टैंडिंग में। अदरवाइज वो लेटे हुए वो आर्च बिल्कुल वैसे की वैसे रहती है। सेकंड, इसकी सबसे बड़ी मेन काज ये होती है जिसे हम रिजिड फ्लैट फीट भी कहते हैं। रिजिड फ्लैट फीट में होता यह है कि आपकी जो सी जस्केनियम बोन है वो थोड़ा सा इनवर्ड मूव कर जाती है और आपकी जो सी मेटाटार्सल बोन है, मतलब ये वाली बोन जो सी है वो प्रोनेशन में चली जाती है। जैसे प्रोनेशन में जाती है तो इसकी वजह से वो बोन्स जो से है उसको मीडियल आर्च उसकी ड्रॉप हो जाती है, जैसे कि ये मैं करके दिखा रहा हूँ। तो उससे आपका जो है फ्लैट फीट हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो इंट्रिंसिक मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा। आपके फ्लेक्सिबिलिटी जो इंट्रिंसिक मसल की हो चुकी है उसको कम से कम करके उस मसल की स्ट्रेंथ को लाते हुए हम उस आर्च को मेंटेन कर लेंगे। और जो सा हमारा रिजिड फ्लैट फीट है इसके लिए भी मैं आपको कुछ चीजें गाइड करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। होता यह है कि जब भी आपका रिजिड फ्लैट फीट होता है तो उसमें होता यह है कि जो सी आपकी कल्केनियम बोन है वो मीडियली मूव कर चुकी होती है और आपकी मेटाटार्सल जो सी बोन्स हैं वो प्रोनेशन में जा चुकी होती हैं, जैसा कि इस फुट्स में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका रिजिड फ्लैट फीट है। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमें फ्लैट फीट के लिए कर लेनी है दैट इज स्ट्रेंथनिंग योर ग्लूटियस मीडियस मसल। व्हाई वी स्ट्रेंथनिंग आवर ग्लूटियस मीडियस मसल? बिकॉज जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारा जो सा ग्लूटियस मीडियस मसल अगर फुल एक्टिवेट और अगर स्ट्रेंथ में ना हो, वो अपनी हिप को मेंटेन करके ना रखे पोजीशन में, तो उससे भी आपका फ्लैट फीट आ जाता है। तो करना ये है कि आपने साइड लाइन में आ जाना है। इस पोजीशन में आने के बाद आपने अपने फुल को इनवर्ड मूव करना है जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा पीछे ले जाने के बाद आपने अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन के हमने 25 रेप्स कर लेने हैं और इसके हमने टोटल 2 सेट्स कर लेने हैं। तो इससे आपका ग्लूटियस मीडियस मसल कौन सा है वो स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइजेस बेसिकली आपने 21 डेज के लिए करनी है, जिसमें आपका पूरा का मसल पूरा पूरा मसल जो सा वो ग्रोथ में भी आ जाता है, स्ट्रेंथ में भी आ जाता है और उसकी इंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है, सीधा लेट जाना है। आपने अपने फुट को इनवर्ट मूव करना है जस्ट लाइक दैट। हमने सिर्फ इनवर्ट मूव नहीं करना, हमने इसे सुपिनेशन में भी लेके जाने हैं। तो हमने करना ये है इनवर्ट एंड सुपिनेशन, इनवर्ट एंड सुपिनेशन, इनवर्ट एंड सुपिनेशन, इनवर्ट एंड सुपिनेशन, इनवर्ट एंड सुपिनेशन। इस एक्सरसाइज के भी हमने 25 रेप्स कर लेनी है और इसके हमने 2 सेट कर लेनी है। तो इससे आपका जो से है मीडियम आर्च आना शुरू हो जाएगी और आपके इंट्रिंसिक मसल्स को भी स्ट्रेंथ करना शुरू कर देगा। थर्ड एक्सरसाइजेज जो हमने कर लेनी है दैट इज टॉवल कर्ल एक्सरसाइजेज। इसके लिए करना ये है कि आपने कोई भी टॉवल ले लेना है। उसको रखने के बाद कुछ इस तरीके से आपने अपने फुट्स को मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन के भी हमने 25 रेप्स कर लेने हैं और अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखें फॉर स्ट्रेंथनिंग योर इंट्रिंसिक मसल फॉर 10 सेकेंड, तो इससे भी आपके मसल ग्रोथ और मसल बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा इंट्रिंसिक मसल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पोजीशन को होल्ड करते हुए हमने इसके 10 रेप्स कर लेने हैं। फोर्थ एक्सरसाइजेज जो हमें फ्लैट फीट के लिए कर लेनी है, इसमें हमने करना ये है कि आपने अपने फुट से टिश्यू को ग्रैब कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसकी जगह पे आप टिश्यू भी रख लें, पेपर भी रख लें तो वो बेहतर है। तो हमने इस पोजीशन को टिश्यू को ग्रैब करते हुए हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसको फिर वापस छोड़ देना है। अगेन ग्रैब करना है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। इसके हमने 10 टाइप्स कर लेने हैं, तो इससे आपके जो सा इंट्रिंसिक मसल जो फुट है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगा, जो आपको हेल्प आउट करेगा फ्लैट फीट में। फिफ्थ एक्सरसाइज जो आपने फ्लैट फीट के लिए कर लेनी है, इसके लिए आपने करना यह है कि कोई भी सॉफ्ट बॉल ले लें, उसको अपने पाँव के नीचे रखने हैं आपने कुछ इस तरीके से, और उसको आपने मूव करना है फॉरवर्ड, साइड टू साइड एंड देन बैकवर्ड। इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग योर फ्लैट फीट मसल्स एंड रिलीजिंग योर प्लांटर फेशिया। तो इस पोजीशन को भी हमने 2 to 3 मिनट्स के लिए कर लेने हैं, जो आपको हेल्प आउट करेगा फ्लैट फीट में। और ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं ये फ्लैट फीट के लिए थी, जो कि इंट्रिंसिक मसल्स फुट वीक होने की वजह से थी। अब जो अच्छा है, जब हमारा रिजिड फ्लैट फीट होता है जो आफ्टर 6 ईयर हर बच्चे में पाया जाता है, मतलब 20% पॉपुलेशन में हर बच्चे में पाया जाता है, तो इसमें हमने करना ये है कि मिडियल आर्च ऑफ द फुट एक हमने किसी भी शॉप से ले लेनी है, जो मेडिकल शॉप हो, जो फिजियो शॉप हो। तो उसमें हमने करना ये है कि वो मिडियल आर्च को हमने फुट के नीचे रख लेना है, तो इससे ये होगा कि आपकी जो सी आर्च है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपने ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है फॉर 2 to 3 मंथ्स, तो इससे आपका जो है वो आर्च डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये एक्सरसाइजेस हमने डेली बेसिस पे कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशन स्टे कनेक्टेड।